हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक को इस वीडियोस में। आज की हमारी टॉपिक ले लेते हैं। आज की टॉपिक है हमारी बेस को डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बेस क्या होता है, किसी सॉल्यूशंस को कैसे हम बेसिक कह सकते हैं या फिर कैसे बेसिक सब्सटेंसेस हमारे आसपास हमारे सिस्टम्स में यूज़ हो रहे हैं। बेसिस की मेनली प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेसिक कौन सा ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसको हम बेसिक कह सकते हैं, और बेसिस का मेनली डिफिनीशंस हम शॉर्ट टर्म्स में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे किसी भी बेसिक सब्सटेंसेस को हम समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसको जानने की कोशिश हम इस वीडियोस में करेंगे। आइए चलिए देखते हैं और ये भी समझते हैं कि अगर बेसिस हैं तो उनको किस बिहाफ पे कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन से बेसिक टाइप्स हैं बेसिस के। इसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। आइए देखते हैं बेस को। बेस क्या है? बेस एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है। अगर हम एक लाइन में डिस्कस करें बेस को तो हम कहेंगे बेस क्या है? एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है। व्हाट इज द केमिकल कंपाउंड हमने डिस्कस किया है। वो कंपाउंड जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम केमिकल कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। अब वो कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिस क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं सबसे पहले। और इसका टेस्ट अगर हम देखें तो टेस्ट कैसा होता है? इट्स आर इन बीटर इन टेस्ट। कैसा टेस्ट है इसका? बिटर टेस्ट है। और अगर हम इसको एनालाइज करें कि एनालाइज करें ऑन द बिहाफ ऑफ फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर पे कलर को देख के तो ये इसका कलर फिल्टर पेपर को पे हम जब किसी भी बेस को रख रहे हैं तो उस बेस का कलर रेड कलर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस पेपर पे हम किसी भी एसिड या फिर बेस को एनालाइज करने का काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कलर। तो बेसिस को अगर हम देखें तो बेसिस का कलर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिस में, लिटमस पेपर का कलर जो है। और अगर हम बेस को कोई भी एक बेसिक सॉल्यूशंस को एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो वो उसका साल्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर कोई एक बेसिक सॉल्यूशन है या बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक कंपाउंड है, तो उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन द बेसिक सॉल्यूशन रिएक्ट विद एसिड, किसी भी एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो उस पार्टिकुलर एसिड का वो सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है। और अगर और डिफ्रेंशिएट करें बेसिस को और ज्यादा जाने और डिस्कस करें तो बेस जो होता है वो निगेटिव हाइड्रोक्साइड OH माइनस का हमेशा प्रोडक्शन करता है। ये भी इसके डिफिनेशन में आता है कि इट्स ऑलवेज प्रोड्यूस व्हाट? निगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस। ठीक है। उसके अलावा कि ये बेस के पास से एबिलिटी होती है, सबसे बेसिक बेसिक एक तरह से आप डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि एक बेसिस जो होते हैं, जितने भी बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। कहाँ से? प्रोटॉन डोनर से। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टीज बेसिस के पास होती है, बेसिक कंपोनेंट्स और बेसिक सॉल्यूशंस के पास होती है। ये बेसिक डिफिनेशंस आप कर सकते हैं बेसिस की, और इस तरह से हम बेसिस को जान सकते हैं। आइए कुछ बेसिस के टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स को डिस्कस करने में सबसे पहले टाइप को जब डिस्कस करेंगे तो टाइप्स क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सुपर्ब बेस, न्यूट्रल बेस और सॉलिड बेस के बिहाफ पे हमने बेसिस को क्लासिफाई किया है। ठीक है। तो ये हमने 5 टाइप्स में अपने बेसिस को क्लासिफाई किया है। कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सुपर्ब बेस, न्यूट्रल बेस एंड सॉलिड बेस। ठीक है। हमने बेसिस को इतने माध्यम से क्लासिफाई किया। हमने जब एसिड की बात की थी उनको दो ही बिहाफ पे क्लासिफाई किया था, स्ट्रॉन्ग और वीक। लेकिन हमने बेसिस को 5 पॉइंट्स के माध्यम से आपको और डिफाइन करने के लिए हमने 5 अलग अलग भागों में बेसिस को डिफाइन किया है। डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट इज वीक बेस, व्हाट इज सुपर्ब बेस, व्हाट इज न्यूट्रल बेस, व्हाट इज सॉलिड बेस। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? इट्स हैव एबिलिटी टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम अ वेरी वीक एसिड। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हम उसे कहेंगे वो पार्टिकुलर बेस जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो किसी भी वीक एसिड से प्रोटॉन को रिमूव कर दे। मतलब रिमूवल प्रॉपर्टीज उसके पास हो, किसी भी पार्टिकुलर प्रोटॉन को किसी भी वीक एसिड से रिमूव करने की प्रॉपर्टी अगर है तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस में। और उसका एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, ये बेसिक डिफिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस की, बहुत सिंपल डिफिनेशन हमने दी। नेक्स्ट वीक बेस क्या है? व्हाट इज वीक बेस? देयर इज द इनकम्प्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। अगर कोई भी वीक बेस है तो उसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो उसकी डिसोसिएशन पानी में पूरी तरह से इनकम्प्लीट होगी, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा वाटर में, वो वीक बेस की कैटेगरीज में हम उसको रखेंगे। जैसे अमोनिया, वाटर, पायरिडीन, ये टोटल कैटेगरीज है वीक बेस की। ठीक है, आइए सुपर बेस के नाम से बेस में देखते हैं। व्हाट इज द हाउ कैन बी डिफाइन सुपर बेस? दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एंड एज एल्कली मेटल्स विथ कॉन्जुगेट एसिड। मतलब सुपर बेस किसे कहेंगे? वो बेसिस या वो पार्टिकुलर कंपाउंड्स जो मिक्स, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एल्कली मेटल्स, जो ऑब्टेन किए जा सकते हैं एल्कली मेटल को जब उसके कॉन्जुगेट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा या मिलाया जाएगा तो सुपर बेस का फॉर्मेशन होता है। मतलब आपको अगर सुपर बेस का फॉर्मेशन करना है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको एल्कली मेटल चाहिए, एक उसी का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए। तो अब दोनों में जब चीजों को मिक्स करेंगे, दोनों में जब मिक्सिंग करेंगे तो आपको सुपर बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में, NaH के केस में, NaH के केसेस में आपको सुपर बेस का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल बेस के कंडीशन में। व्हाट इज न्यूट्रल बेस? न्यूट्रल बेस क्या है? इट्स फॉर्म बॉन्ड विथ न्यूट्रल एसिड शेयर एंड प्रोटॉन पेयर। न्यूट्रल बेस किसे कहेंगे? न्यूट्रल बेस हम उसे कहेंगे जो पार्टिकुलर बेस की कैटेगराइज जिसमें इट्स फॉर्म बॉन्ड विथ न्यूट्रल एसिड, जो न्यूट्रल एसिड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोक्साइड बॉन्ड की बात करेंगे, जिसमें न्यूट्रल बेस क्या है? न्यूट्रल बेस वो बेस है जो न्यूट्रल एसिड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग भी कर रहे हैं, उन्हें हम न्यूट्रल बेस के नाम से जानेंगे। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर का भी शेयरिंग कर रहे हैं और साथ साथ क्या, साथ साथ वो न्यूट्रल एसिड के साथ बॉन्ड भी बना रहे हैं। ऐसे कंपोनेंट न्यूट्रल बेस की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स भी न्यूट्रल बेस की कैटेगरी में आते हैं। अब व्हाट इज द सॉलिड बेस? सॉलिड बेस क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। सॉलिड बेस इट्स आर द एक्टिव इन द सॉलिड फॉर्म। ऐसे पार्टिकुलर बेसेस जो अपने आप को सॉलिड फॉर्म में एक्टिव रहें, स्टेबल रहें, उनको हम सॉलिड बेस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये पार्टिकुलर 5 टाइप्स हैं बेसिस के, उनको हमने डिस्कस किया। आइए डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस? तो सबसे पहले बेसिस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, तो ये स्लिपरी नेचर का होता है। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि ये कैसा होगा? स्लिपरी नेचर का होगा। स्लिपरी, बहुत ही ज्यादा स्लिपरी नेचर का होगा। ठीक है, बेसिस हमेशा कंडक्ट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि ये अपने साथ चार्ज पार्टिकल्स रखते हैं सॉल्यूशन में, इसलिए बेसिस भी कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, पहला स्लिपरी पॉइंट्स और दूसरा कंडक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का। क्यों? क्योंकि वो अपनी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं। दिस सब्सटेंस रिलीज OH आयन। थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन को हमेशा रिलीज करते हैं। जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन का रिलीजमेंट करते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। पीएच जो इसकी वैल्यूज होंगी, अगर पीएच स्केल पे इसकी वैल्यूज देखी जाएं तो इसकी वैल्यूज 0 से 14 में इसकी वैल्यूज ग्रेटर देन 7 होंगी। मतलब 7 न्यूट्रल जो है उसके बाद की वैल्यूज होंगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वो इसकी वैल्यूज जो होंगी वो पीएच स्केल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई आपकी पीएच की, बेस की ऑन द पीएच स्केल। और डिफरेंट तरह के अलग अलग स्केल्स पे हमने प्रॉपर्टीज को देख लिया। आइए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल के बाद यूजेस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूजेस देख लेते हैं, फिर एग्जांपल पे आते हैं। आइए यूजेस क्या क्या है बेसिस के, उसको देख लेते हैं। यूजेस जो है सबसे ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड पेपर,
पेपर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग करने में, सोप को बनाने और मैन्युफैक्चरिंग में इस पार्टिकुलर बेसिस, डिफरेंट तरह के बेसिस का यूज किया जाता है। मेनली अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है किसी भी पेपर को बनाने के लिए भी और किसी भी सोप सॉल्यूशंस को बनाने के लिए भी आपका बेसिस का यूज किया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो हम पेपर और सोप को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो सेम रेयॉन को भी बनाने में, रेयॉन की भी मैन्युफैक्चरिंग में इसका रोल है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जितने भी सर्फ्स होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो है, सर्फ हैं, उनको भी बनाने के लिए भी आपका बेसिस का यूज किया जाता है और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक लाइम का भी यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड एज लैक्सेटिव्स, अभी हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे क्लासेस में व्हाट इज लैक्सेटिव। तो यहाँ पे जो आपका बेसिस हैं उनका यूज लैक्सेटिव में भी किया जाता है। मतलब डिफरेंट तरह के ऐसे फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स, सब्सटेंसेस, प्रिपरेशन जो लैक्सेटिव की तरह यूज किए जाते हैं, उसमें बेस का यूज किया जाता है। एज किस लिए? वो एसिडिटी को रिमूव करते हैं। एज ए एंटी एसिड हम उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पेट में बढ़ने वाले एसिड को रिलीज करने के लिए, या फिर एसिडिटी अगर हो रही है तो उसको रिलीज करने के लिए, खत्म करने के लिए भी बेसिस का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे बढ़िया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको जिसको अलग नेम से जानते हैं, उसका यूज हम एज ए लैक्सेटिव करते हैं फॉर रिमूविंग ऑफ, फॉर डिक्रीजिंग ऑफ एसिडिटी। ठीक है, यूज्ड एज एंटी एसिड। यूज्ड इन लेबोरेटरी आल्सो, कई सारे लेबोरेटरी में भी यूज किया जाता है डिफरेंट तरह के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस के प्रिपरेशंस के लिए, उनका उसमें भी बेसिस का यूज किया गया है। उसके साथ साथ किसी भी सॉइल कंपोनेंट में अगर एसिड की क्वांटिटी है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए भी डिफरेंट तरीके की एसिड्स का, बेसिस का यूज हम कर सकते हैं। कि सॉइल में अगर किसी पार्टिकुलर एरिया पे, किसी पार्टिकुलर जगह में अगर सॉइल में एसिड के कंपोनेंट्स हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बेसिस का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ये पार्टिकुलर यूजेस थे बेसिस के। आइए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ बेसिस? कौन कौन से ऐसे बेसिस के एग्जांपल हैं? जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, AlOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, अमोनिया NH3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। ये बेसिक एग्जांपल्स, जो हमने कुछ एग्जांपल आपके बेसिस के दिए हैं, ये सब बेसिस के एग्जांपल हैं और इसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। मैंने कहा लैक्सेटिव का यूज कर रहे हैं तो लैक्सेटिव में भी प्रिपरेशंस कई सारे बनाने के लिए भी हम बेसिस का यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, किसी भी सोल्यूशंस को जानने के लिए हमें जरूरी है, किसी भी सोल्यूशन को एनालाइज करने के लिए जरूरी है सबसे पहले ये जानना कि वो सोल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है या फिर बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। इसके लिए हमें उनकी पार्टिकुलर टाइप्स, उनकी पार्टिकुलर यूजेस और उनकी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज को जानना काफी हद तक जरूरी है। इस लेक्चर में हमने वही आपको बताने की कोशिश की, एक बेसिक डिफिनेशंस के माध्यम से, बेसिक प्रॉपर्टी यूजेस के माध्यम से। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।